हेलो एवरीवन, डॉक्टर फाकरिया गायनेकोलॉजिस्ट। ट्विन प्रेगनेंसी हो गई, लेकिन आपको क्या करना है और कैसे हम एज अ डॉक्टर मैनेज करते हैं और व्हाट आर द सजेशन जो हम लोग आप लोगों को देंगे, मैं जल्दी से बताने वाली हूँ फट। तो फर्स्ट थिंग इज दैट डोंट पैनिक। वॉमिटिंग एक्सेसिव होता है तो आपको वॉमिटिंग की दवाई, गैस की दवाई, डाइजेशन की दवाई तीनों लेना होगा। सेकेंड, आपको लिक्विड इनटेक, डिफरेंट फॉर्म ऑफ लिक्विड, जरूरी नहीं कि आप पानी पिए, डिफरेंट फॉर्म ऑफ फ्लेवर्ड लिक्विड, छाछ, लस्सी, नींबू पानी, डाब पानी, जूसेस, सूप्स पी सकते हैं। छोटे छोटे बाइट्स लेकर के खाना खाएं, आप टेबल पे खाना सजा करके रख लिए और घूमते फिरते चलते फिरते बच्चे की तरह खाते रहे। जरूरी नहीं है कि आप प्रॉपर खाने के लिए खाने के टाइम में सबके साथ बैठे और खाएं, ऐसा आप सोचेंगे तो बिल्कुल नहीं होगा। आपकी डाइट में कार्बोहाइड्रेट बहुत अच्छा होना चाहिए और इजीली डाइजेस्टेबल कार्बोहाइड्रेट, जैसे कि बॉइल्ड राइस जो कि गरम गरम कुकर में बना हुआ, मैं सब पेशेंट को बोलती हूँ। बॉइल्ड पोटैटोज, अगर उसको फ्राई करके आप हल्का सा ब्लैक पेपर देकर खाएं, बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। बनाना से अच्छा कोई एनर्जी गिविंग थिंग है नहीं, तो आप जितना चाहो तब बनाना खा सकते हो। तो ये रही बात न्यूट्रिशन की, और उसके साथ आपको खून की कमी को भी मैनेज करना है, क्योंकि 2 बच्चे आपको बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होगा आयरन का। डबल डोज जनरली आयरन के लिए बोलते हैं, लेकिन अगर आप नहीं ले पाते हो या ऐसी आयरन से वॉमिटिंग होती है तो प्लीज आप आयरन इंजेक्शन आराम से ले सकते हो। काफी सेफ आयरन इंजेक्शंस अभी मार्केट में हैं और हमने ट्राई किया है खुद लॉट्स ऑफ प्रेगनेंसीज में, और इससे इनका कोई भी साइड इफेक्ट मदर या बेबी को नहीं हुआ है। खून की कमी को मैनेज करना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है, नहीं तो इससे ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, जैसे कि प्री मैच्योरिटी बिकॉज ऑफ टाइम से पहले लेबर पेन या तो टाइम से पहले रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन। खून की कमी से आपको इन्फेक्शन के भी चांसेस हो सकते हैं, बॉडी में चेस्ट का इन्फेक्शन, खांसी, सर्दी, पेट का इन्फेक्शन या वजाइनल इन्फेक्शन, और इन्फेक्शन से अगेन प्री टर्म लेबर होने के चांसेस हो सकते हैं। तो मेक इट श्योर कि आपको वजाइनल डिस्चार्ज बिल्कुल नहीं हो और उसका सही ट्रीटमेंट हो। प्रोबायोटिक्स हम लोग बहुत अच्छे से एडवाइस करते हैं ट्विन प्रेगनेंसी में। इससे क्या होता है, वजाइना फ्लोरा मेंटेन रहता है और टाइम से पहले लेबर पेन नहीं होता है। प्रेगनेंसी में आप काम कर सकते हैं, ऑफ कोर्स यस आप कर सकते हैं, लेकिन रेस्ट ले लेकर के काम करना है। आप हेवी एक्सर्शंस बिल्कुल नहीं कर सकते, स्पेशली लास्ट की प्रेगनेंसी में जब आपको सांस वांस की प्रॉब्लम होने लगती है, जब पेट इतना ज्यादा फैल जाता है। इसलिए तो आप बिल्कुल ओवर एक्सर्शंस मत कीजिएगा। आप लोगों को एक स्पेशल इंजेक्शन जो कि स्टेरॉइड के इंजेक्शंस जो बच्चे के लंग मैच्योरिटी के लिए मम्मा को देते हैं। अगर डेक्सामेथासोन की इंजेक्शन है तो उसका 4 डोजेस हम लोग देते हैं। इससे अगर टाइम से पहले भी अगर लेबर पेन स्टार्ट हुआ तो आपकी बेबी बिल्कुल सही सलामत रहेंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ट्विन प्रेगनेंसी में सबका ये रोना होता है कि डॉक्टर बहुत पैसा खर्चा होता है, डबल बेबीज का अल्ट्रासाउंड, लेकिन बेटे कराना पड़ता है। द ओनली रीजन इज दैट कि अबनॉर्मैलिटीज के चांसेस ट्विन प्रेगनेंसी में ज्यादा होते हैं। तो फर्स्ट स्कैन जो कि आपको डायग्नोस करता है कि ट्विन प्रेगनेंसी है, सेकेंड थर्ड मंथ जो कि एंटी स्कैन, 5 मंथ्स पे एनुअल स्कैन। फीटल इकोकार्डियोग्राफी हम लोग उन लोगों का जरूर कराते हैं जो कि आईवीएफ के बाद प्रेगनेंसी आई है, क्योंकि ट्विन प्रेगनेंसी में हार्ट की भी प्रॉब्लम के चांसेस रहते हैं। सोच लीजिए जरा, लेकिन इतना भी डराने की बात नहीं है। मोस्ट ऑफ द केसेस में प्रॉब्लम कुछ भी नहीं होता है, तो चिल्ड आउट, डोंट टेक सो मच ऑफ द स्ट्रेस। अब यह है कि आपके ब्लड प्रेशर टाइम पे जरूर देखना है, पैर पे स्वेलिंग बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, और बीपी अगर बढ़ रहा है तो यानी बीपी की दवाई खानी है। ब्लड प्रेशर उन लोगों का बढ़ता है जिनके बच्चे को कोई सांस की प्रॉब्लम स्टार्ट होती है, तब या तो उनको खून की कमी हो रही है या तो शरीर में प्रोटीन की कमी हो रही है। अकॉर्डिंगली हम लोगों को मैनेज करना होता है। ट्विन डिलीवरीज को हमेशा अच्छे सेंटर पे हम लोग डिलीवरी कराते हैं जहाँ पे निकू का सेटअप अच्छा हो। आपके पीडियाट्रिशियंस और सर्जन दोनों एक्सपर्ट होने चाहिए।
या अब लास्ट सवाल, नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है कि नहीं, वो डिपेंड करता है कि बेबी का पोजीशन कैसा है और पानी कैसा है, प्लेसेंटा कैसा है, बेबी को सांस की प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है, बेबी का मूवमेंट ठीक है, तो लॉट्स ऑफ थिंग्स आर देयर। और अगर आप सब कुछ ठीक है और अगर आप लेबर में जा रहे हो तो नॉर्मल डिलीवरी भी हो सकती है, दैट इज नॉट अ बिग डील। लेकिन ट्विन प्रेगनेंसी में हम पूरे टाइम तक वेट नहीं करते हैं। उनका जो डेट जैसे हमारा नॉर्मल एक सिंगल टर्न प्रेगनेंसी में 40 वीक्स का होता है, आपका 37 वीक, तो 37 वीक को हम लोग क्रॉस नहीं करते हैं। और कोई भी डिलीवरी अगर 34 वीक्स के बाद हुई तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बेबीज मोस्ट 99% मैच्योर हो चुके होते हैं। सो यह रही बात ट्विन प्रेगनेंसी का मैनेजमेंट। कुछ और भी सवाल करने हैं तो प्लीज आप जरूर पूछिए कमेंट बॉक्स में। अब भी पार्टिसिपेट कीजिए मदरहुड की जर्नी विथ मी डॉक्टर फाकरा, और आपको हेल्प करने के लिए मैं हमेशा आपके साथ हाजिर हूँ। थैंक यू सो मच। प्लीज राइट, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियोस। लव यू ऑल। थैंक यू।